नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो। मैं हूं परवीन शेख। लो फिर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में जैसे ही बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान करेगी, वैसे ही केजरीवाल एंड पार्टी की शामत आ जाएगी। दरअसल दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ को लेकर दिल्ली सचिव की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। करीब 200 आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा सकते हैं, जिससे केजरीवाल खेमे में हड़कंप मचा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है और सरकार में नॉन ऑफिशियल स्टाफ को हटाया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी विभागों को नोटिस जारी किया गया था और नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्टिंग मांगी गई थी। अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें केजरीवाल के करीबी शामिल हैं। खबरें तो ये भी है कि फर्जी नियुक्तियों को लेकर ये एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है। अगर इस घोटाले की जांच हुई तो केजरीवाल का जेल जाना तय है। तो कैसे दिल्ली में सीएम फाइनल होते ही केजरीवाल के खिलाफ होगा तगड़ा एक्शन? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल के लिए बड़ा झटका या फिर उनके बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बुरा काम आप करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भाई जेल में तो कहता था भाई गीता में पढ़ा हूं, तो गीता में ये नहीं पढ़ा कि बुरा काम का बुरा नतीजा है ना। और चुनाव से पहले कैसे ही करे, मैं तो हनुमान जी के पास आशीर्वाद ले रहे थे। मैं उस समय भी कह रहा था कि भाई साहब ये काम मत करना। हनुमान जी के पास जो है धोखाधड़ी से जो है हनुमान जी को पब्लिक को बेवकूफ बना, तो भगवान को धोखा मत देना, है ना। प्रभु श्री राम के मंदिर के पास घोटाला तुम ढूंढ रहे थे, वहां पे हॉस्पिटल और स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, हैं। रामचंद्र जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे जब तुमने राजनीति की शुरुआत की थी, और अब हनुमान जी को तुम लड्डू चढ़ा करके उनको क्या अपने साइड कर लोगे? रिश्वत दे रहे थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हनुमान जी का ही पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। हनुमान जी ने तुम्हें भेजा और हनुमान जी का ही ये आशीर्वाद है कि तुमसे सब कुछ छिन गया। जब मैं कह रहा हूं सब कुछ छिन गया, तो आप ये समझिए पार्टी भी इसके हाथ से जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पार्टी के अंदर भयंकर विद्रोह। सारे लोग रीअलाइन कर रहे हैं अपने आप को। रीअलाइनमेंट किस लिए? क्योंकि अब क्या करेंगे? आपने देखा सौरभ भारद्वाज नौटंकीबाज बेरोजगार नेता नाम करके वो एक यूट्यूब चैनल खोल दिया है कि अब मैं क्या करूंगा। आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनना है, इसलिए वो अभी भी लगी पड़ी हुई है कि कहीं दूसरे को ना बना दे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब से हार हुई है, ना केजरीवाल नजर आ रहा है, ना सिसोदिया नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अगर नेता होता, वो एक नार्सिसिस्ट नहीं होता, आत्मकामी व्यक्ति नहीं होता, तो लोगों की मौत हुई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, उसको वहां पे मौजूद होना चाहिए था। बट ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। हार गया तो डिप्रेशन में चला गया। दैट्स व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग। इसकी हालत वो हो गई है उस तरीके के। मैं बस पैरेलल ड्रॉ करो, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, कि जो बॉलीवुड का जो सितारा होता है ना, जो सुपरस्टार किस्म का होता है, जब उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन जाती है ना, तो एन केन प्रकारेण अपने उस इमेज को बनाने में लगा रहता है। और अगर वो हाथ से स्लिप हो जाता है तो राजेश खन्ना बन जाता है। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़े बड़े कलाकार जो बहुत ऊंचाई पे थे, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उनकी फैन है, तो एक माइंडसेट उसका बदल जाता है। और जब हकीकत से वास्ता होता है तो वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाता है। केजरीवाल इसी फेज से गुजर रहे हैं, एक बड़ा ट्रॉमा। हाँ। लेकिन खैर, आज ये सब कहानी के बताने के लिए नहीं आया हूं। मोर कंक्रीट स्टोरी ये है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 घोटालों की पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव से पहले 2013 में कहता था ना कि हमारे पास सारे फाइलें हैं, सरकार बनते ही शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। बीजेपी ने ये काम नहीं किया, ये कहा नहीं,
बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसलिए 100 दिन के एजेंडे में ये एजेंडा एक है कि जितने पाप अरविंद केजरीवाल ने किए हैं उसकी भरपाई अरविंद केजरीवाल को करनी पड़ेगी। और ये जानकारी कि भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस पे केस, घोटाले पे घोटाले, ईडी और सीबीआई का शिकंजा हर केस में, कई सारे लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जो मैंने कहा कि रीअलाइनमेंट हो रहा है और केजरीवाल को यह लग रहा है कि अब तो मैं कुछ नहीं, न मैं एमएलए हूं, न मैं मंत्री हूं, न मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं तो कुछ नहीं। तो जो कोर्ट की तरफ से जो सिंपैथी मिलती थी कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इसको ये छूट दे दो, ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इसको बेल दे दो, ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इसको प्रचार के लिए समय दे दो, ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, बिना परमिशन, बिना स्पीकर, बिना सरकार के परमिशन के आप कैसे किसी को गिरफ्तार, ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये रियल सेंस में दिल्ली की जनता ने उसे आम आदमी बना दिया। तो घोटाले की लिस्ट जो है बड़ी लंबी हो गई है और नई नई चीजें जोड़ी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो तमाम हम लोग जैसे लोग जो लगातार केजरीवाल के घोटालों के ऊपर स्टोरीज वगैरह कर रहे थे, उनको भी खंगाला जा रहा है, एक एक करके निकाला जा रहा है। शराब घोटाले की सुनवाई शुरू होगी। बताया यह जा रहा है कि शराब घोटाले में फिर से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। वो तो अभी बेल पे है। तो 1 जी। नंबर 2, ये जो चाचा भतीजा साली और गर्लफ्रेंड्स वगैरह को जो नौकरी इसने दी है, ये नॉन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो हुआ है, इसकी खोजबीन हो रही है। हटाया जाएगा, अधिकारी खुद बोलेंगे कि भाई किसके कहने पे आपने किया, और उसके बदले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन नौकरियों के बदले में क्या लिया। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई आपने बिना कंपटीशन के, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, बिना कुछ के 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की नौकरी किसी को दे दी, तुमने क्या लिया उससे। बड़ा शर्मनाक एपिसोड्स वो बाहर आएंगे, बहुत ही शर्मनाक एपिसोड बाहर आएगा। तो ये 2 हो गया। शीश महल घोटाला ऑलरेडी इसके ऊपर मूवमेंट चालू हो गया है, सीवीसी जांच। तो ये जांच चल रही है, स्टार्ट भी हो गई है, सारा कच्चा चिट्ठा निकल रहा है। इसमें खुद और मैडम ओ भाभी जी भी जो है वो नपने वाली, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के किताबों में उनका भी नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक है, जिसके बारे में कोई मीडिया टॉक नहीं कर रहा, और वो एक ओपन एंड शट केस है। मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, रिपोर्ट पड़ा नहीं कि गिरफ्तारी चालू, और आप मीडिया में किसी को इस पे बातचीत करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर किस्म का घोटाला है। वो है फीडबैक यूनिट घोटाला। ये फीडबैक यूनिट क्या है? मैंने स्टेट गवर्नमेंट में कोई आदमी इतना पागल हो सकता है? यू आर नॉट इवन अ फुल स्टेट, आपके पास पुलिस भी नहीं है अपनी। आपने क्या किया? मैंने जरूरत देखिए इसकी, हिमाकत देखिए इसकी। इसने रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हायर किया प्राइवेटली सरकार की तरफ से, और 600-700 लोगों की फोन टैपिंग करवा रहा था। फीडबैक। और मालूम चल रहा है कि अब अपोजिशन का कम और उसमें ज्यादा। इसमें बहुत सारी और भी कहानी है, हमने पहले कभी कहानी बताई है। इजराइल वगैरह से कुछ सामान वगैरह मंगवा रहा था, तो वो एक घोटाला है। एक घोटाला और है जिसमें ईडी एक्शन में आएगी, वो है सीसीटीवी घोटाला। और इसमें यह भी नपेगा सत्येंद्र जैन। क्या है ये घोटाला? ये घोटाला बीईएल के साथ, जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया था कि दिल्ली में आप सीसीटीवी लगाएंगे, टाइम बाउंड पे लगाएंगे, भाई इतने समय में लगाना है आपको, वो टाइम उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो इन लोगों ने 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, या कुछ
करोड़ रुपए जो है उसने जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना लगा दिया तो जुर्माना जब लगाया तो वो लोग आए कि भाई साहब हम इतना पैसा कहाँ से ला करके देंगे। तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं, हमको फला करोड़ रुपए जो है हमें दे दो और कैश में दे दो, इलेक्शन में काम आएगा। चेक में अगर लूंगा तब तो बताना पड़ जाएगा, तुम हमें साइड से इतने रुपए दे दो और हम तुम्हारा ये माफ कर देंगे। तो जो पेनल्टी लगाई गई वो तो जमा हुआ नहीं, इसका मतलब माफ कर दिया। और ये सारी चीजें कहां से खुल रही है? ये बीएल का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में ही है। वहां अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इस दौरान वहां के मीटिंग में ये बात सामने आ गई। यही होता है, किस्मत खराब होती है तो चलते फिरते जो है ऊपर सर पे आकर के नारियल गिर जाता है। और वहां से ये घोटाला जो है वो सामने, तो सीसीटीवी घोटाला भी। ये किस तरीके से बिजली कंपनियों को, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, उसको फायदा पहुंचा रहा है, ये भी घोटाला। वो तो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है। ऑलरेडी इसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। एक और घोटाला है, वो है जल बोर्ड घोटाला। जल बोर्ड घोटाला क्या है मालूम? बड़ा इंटरेस्टिंग है वो जी कि दिल्ली की जनता जो बिल भर रही थी वो जल बोर्ड के अकाउंट में नहीं जा रहा था, किसी और के, वो किसी प्राइवेट आदमी के अकाउंट में जा रहा था। और उस अकाउंट को बार बार रिवाइव भी किया जा रहा था। तो उसकी भी जांच होगी। ये जो बसेस खरीदे गए हैं उसमें भी घोटाला हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये सारे घोटाले के ऊपर ऑलरेडी फाइलें तैयार हो गई हैं। 10 घोटाले बताए जा रहे हैं कि जिसपे सरकार बनते ही एसआईटी, जो जांच जिसके बारे में बताई जा रही है, कोई एसआईटी बनेगा, एसआईटी बनेगा, एसआईटी बनेगा। तो ये एसआईटी इन सब चीजों के ऊपर इमीडिएटली बनेगी और इस पे पूछताछ और एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी खबर। लेकिन ये एसआईटी, ये घोटाला, इट इज नॉट कवर्ड अंडर सीएजी। सीएजी की जो रिपोर्ट होगी उसमें और भी घोटाले हैं, और भी घोटाले हैं। तो ये तो कहानी है, मैं कट्टर ईमानदार से मैं कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचारी बन गया। ये क्या कहानी हो गया है? कैसे रे कितना बदल गया इंसान जी है। और ये जो है सब कुछ किस लिए हो रहा है? इस आदमी का चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने किस लिए आ रहा है? डेमोक्रेसी में जनता भगवान होती है। तुमने अपने ही भगवान को धोखा देने की कोशिश की। 10 साल तुमने अपने भगवान को धोखा देकर राज किया। अपने भगवान को भूखे मार के तुमने यहां पे शासन किया। तुमने उसे कोरोना के दौरान बिना सांस के दम घोट के तुमने उनकी हत्या की। उसी का ये आपने जो सवाल पूछा कि इज इट द बिगिनिंग ऑफ द एंड? यस, पार्टी भी टूटेगी, दम्भ भी टूटेगा, अहंकार भी टूटेगा, और ये जो आंदोलन से बनी पार्टी, ये जमीन दोह भी होगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुल रही है दिल्ली फाइल्स और आपकी बढ़ रही है टेंशन। पहले केजरीवाल के खिलाफ बंगले में करप्शन के आरोप पर चीफ विजिलेंस कमीशन ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। अब नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर भी फाइल खुल चुकी है। जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ जांच का दायरा बड़ा होता जा रहा है, उससे साफ है कि उनका ज्यादा वक्त जेल में ही कटने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।